तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। भारतीय सिनेमा का जाना माना चेहरा साधारण से दिखने वाले इस एक्टर ने हिंदी सिनेमा में लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। आखिर क्या हुआ इनके साथ जो फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और न्यूयॉर्क में जाकर टैक्सी ड्राइवर बन गए। सी नजर बेकरार है। हैरत की बात तो तब हो गई जब इस एक्टर का कुछ अता पता ही नहीं चला आखिर वे कहाँ गायब हो गए और इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती क्यों कर दिया गया। के बहुत कम मिलते हैं, वैसे ही जिंदगी आंसुओं से गम। और क्या है इनसे जुड़े किस्से जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजकिरण की। ये अभिनेता बहुत ही साधारण और मासूम से चेहरा दिखने वाले 1970 और 80 के दशक में अपना अभिनय का जलवा बिखेरा। राजकिरण का जन्म 19 जून सन 1949 को बॉम्बे में हुआ था। उनके परिवार सिंधी परिवार से ताल्लुक़ रखता था। इनके माता पिता का तो पता नहीं है, लेकिन इनका पूरा नाम राजकिरण मिथानी और वाइफ का नाम रूपा मिथानी है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 26 वर्ष की उम्र में सन 1975 में एक्टिंग का सफ़र शुरू किया और फिल्म थी कागज़ की नाव। मनाओ और कौन सी बात का मातम करूं। उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में उनका साथ दिया था सारिका ने। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की कमी। हम तुम्हारी जान का दिया उस वक्त तक बुझने नहीं देंगे जब तक तुम अपनी बुझती आंखों से राजकुमारी से हमारी शादी का जश्न नहीं देख लेते। नहीं रही और वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। उनकी फिल्में 1980 में कर्ज मूवी रिलीज हुई और अब तक वे 8 मूवी कर चुके थे। राज सिंहासन पे है और आपकी कुर्सी उस राज सिंहासन से बहुत नीची है। जो उन्हें रोल मिल रहा था कुछ फिल्मों में लीड रोल का और कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का। जब राजकिरण ने शुरुआत की तो उनका शरीर बहुत ही हैंडसम दिखता था और स्टाइलिश भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी साधारण लुक बन गया। वे हमेशा एक ही लुक में रहते थे। अपनी मूछें और बालों को लेकर भी वे एक जैसा ही लुक लाते थे, हमेशा सिंपल सा दिखने वाले। लेकिन समय बढ़ता गया, डायरेक्टरों ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और नतीजा ये निकला राजकिरण को फिल्मों में काम मिलना कम हो गया। हर जन्म में हमारा मिलन। और राजकिरण को जो भी फिल्म मिलती वे उन्हें सभी को साइन कर लेते थे, अच्छी हो या बुरी। राजकिरण के किरदार एक जैसे होते थे लेकिन जनता कुछ और भी देखना पसंद करती थी। जो साहस तुम्हारे अंदर जागा है वही है जीवन का सही अर्थ। अब तुम्हें इसलिए उनका क्रेज कम हो गया। राजकिरण के अपने काम को लेकर कभी इम्प्रूवमेंट नहीं किया और जब वे 90 के दशक में आए तो नए कलाकार आगे आए। राजकिरण को काम मिलना कम हो गया। इस वजह से वे मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहने लगे और फिर उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया। शेखर सुमन के शो में उन्होंने रिपोर्टर में काम भी किया। कुछ समय बाद उनके पास काम न होने के कारण घर में कलह होने लगा और परिवार भी टूट गया। उनकी पत्नी रूपा अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे फिर भी मेहनत करते रहे। उन्हें एक फिल्म में फिर काम मिला, कलिंग मूवी, और मानसिक रूप से प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और उनकी ये अंतिम मूवी भी है। और कुछ समय बाद वे अपने प्यारे भारत देश को छोड़कर न्यूयॉर्क में चले गए। अपने भाई के साथ बिजनेस में उनका साथ बटाने लगे, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आई कि उन्होंने फिर टैक्सी ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दिया। उस समय के बाद वे फिर इंडिया आए और साईं बाबा से मिलना चाहते थे, लेकिन जब वे बेंगलोर गए तो वहां से इवेंट ख़त्म हो गया था।
और फिर वे वहाँ पर गुस्से में आ गए। डिप्रेशन में तो वे पहले से ही रहते थे। लोगों ने वहाँ पर उन्हें दीवार को फांगते हुए देखा और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद वे वहीं पर हिंसक रूप धारण कर लिया और लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगे और मीडिया ने खबर ये फैला दी कि राज किरण साईं बाबा को मारने आए थे। इस घटना के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और वे बुरी तरह से मानसिक रूप से और भी टूट गए। फिर उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कुछ समय बाद जब वे ठीक हुए तो फिर अपने भाई के पास न्यूयॉर्क में चले गए और 10 साल तक उनका कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब एक बार ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में गए 2011 में तो उन्होंने राज किरण की याद आई। उन्होंने उनके भाई गोविंद के पास फ़ोन किया और उनसे पूछा कि राज किरण का कुछ पता है क्या। उन्होंने बताया कि वे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। लेकिन अब 2023 आ चला है, अब उनका कुछ अता पता नहीं है। अब कहाँ है, किस हाल में है, उनकी फैमिली भी कुछ नहीं बताती। दोस्तों, आप राज किरण के बारे में क्या कहना चाहोगे? वे अब कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे? अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।